Investment in security market is subject to market risk. Please read all documents carefully before investing. शेयर बाजार में निवेश बाजार जोखिमों की अधीन है। निवेश करने से पहले सभी दस्तावेजों को ध्यानपूर्वक पढ़ें। हेलो दोस्तों, नमस्कार एंड वेलकम टू एलटीआई। बात करें मार्केट, कल फ्राइडे हफ्ते का आखिरी दिन, क्या हमें एक रिवर्सल स्विंग देखने को मिलेगा? बिकॉज पूरे हफ्ते अगर आप देखोगे मंडे बड़ा गैप डाउन खुला, उसके बाद ये डाउनफॉल हमें देखने को मिला। पूरे हफ्ते का अगर आप चार्ट देखोगे तो बाजार में आपको एक रेंज बाउंड पे भी रहा और गिरावट का मौसम मार्केट कंटिन्यू किया। हाँ, ओवरऑल आप देखोगे तो बाजार में कहीं ना कहीं हल्का सा सपोर्ट हमें अभी भी बचा हुआ है, जो थोड़ा सा सपोर्ट है, जैसे कि 23,800 का सपोर्ट। कल के वीडियो में मैंने कहा था कि बाजार अगर 24,000 ऑलरेडी कर ब्रेक कर चुका है, नेक्स्ट सपोर्ट 23,800 को मार्केट चेस कर सकता है। और आज देखो दिन का लो 23,807। अब सवाल यह है कि इसके भी नीचे अगर ब्रेक किया तो फिर क्या 23,700 23,500 के सपोर्ट को मार्केट चेस करेगा या और नीचे गिर सकता है? फिलहाल के लिए इसके ऊपर चर्चा करेंगे। बैंक निफ्टी का बात करूं तो आज जबरदस्त सेल ऑफ वापस देखने को मिला। 56,592 पे बंद है, बट पिटा था और भी ज्यादा। 56,374 का लो और बंद होते होते मार्केट 56,600 के जोन के आसपास आ गया था, बट सस्टेन नहीं कर पाए। चलो ठीक है, हम लोग इसको एज ए मिड पॉइंट और 56,500 एज ए स्ट्रॉन्ग सपोर्ट कंसिडर कर पाएंगे। बट क्या मार्केट में रिवर्सल आएगा या नीचे की तरफ 56,000 को चेस करेगा? बिकॉज 57,000 का जो ब्रॉडर सपोर्ट था जिसकी वजह से हम लोग बुल थे, वो आज तो टूट गया है, ब्रेक डाउन हो चुका है। अब सवाल यह है कि नीचे की तरफ क्या डाउनफॉल स्टार्ट होगा या मार्केट में अभी भी थोड़ा रिकवरी आ सकता है। नो, पूरे हफ्ते हमने देखा सेल ऑफ रहा। सेंसेक्स देखोगे तो आज 76,391 बंद है, बट 76,191 का लो भी बनाया और 76,391 पे बाजार बंद है। कल के लिए दो चीजें होगा, या 7,500 के ऊपर वापस एक स्विंग करे या फिर 76,000 को ब्रेक डाउन करके 75,800 के सपोर्ट को रीटेस्ट करेगा। देखते कि मार्केट किस साइड जाएगा, इसके बाद डिस्कस करेंगे। बट सिर्फ डिस्कशन नहीं, डिस्कशन पीछे का जो लॉजिक है वो भी शेयर करता हूं मैं, वीडियो पे भी बताता हूं और इसके साथ साथ एक रिपोर्ट भी शेयर करता हूं। एक नहीं, एक्चुअली 4-5 रिपोर्ट आपको मिल जाते हैं। अगर आप प्रीमियम मेंबरशिप में तो आपको काफी सारे मिलते हैं। यहां पे आप देखेंगे तो ये जो रिसर्च रिपोर्ट बनाया था आज सुबह पोस्ट किया था, सुबह 6:30 बजे के आसपास आपको ये रिपोर्ट मिलेगा। और यहां पे मैंने क्लियरली मेंशन किया था कि बाजार का सेटअप कैसा है और जो ओवरव्यू है बाजार का, नीचे की तरफ क्या और गिरेगा क्या नहीं गिरेगा, ग्लोबल बाजार, एशियन मार्केट क्या सेटअप है, सब कुछ मेंशन है। उसके साथ साथ मॉर्निंग पे 9:15 से पहले आपको ये प्री मार्केट रिपोर्ट मिल जाता है, जो कि हमारे प्रीमियम मेंबर्स को एक्सक्लूसिव मिलता है। यहां पे क्या लिखा था आप देखोगे तो हमारा जो मॉर्निंग अपडेट थे उस हिसाब से जो डेटा पॉइंट था और जो हमारा सेंटीमेंट था वो भी यहां पे मैं आपको दिखा देता हूं। जो कंक्लूजन है वो दिखा देता हूं मैं डायरेक्टली आपको। यहां पे देखिएगा बेंचमार्क इंडाइसेस इंडिकेटिव ऑफ वीकर ओपनिंग और गिफ्ट निफ्टी प्रीवियस क्लोजिंग से भी लोअर चला था। तो एक्सपेक्टेशन था कि बाजार में नेगेटिव साइड में जाने के और चांसेस है। और क्या क्या रिस्क फैक्टर ओवरऑल बेसिस क्या देखिए, न्यूट्रल टू माइंड बेयरिश, यानी कि हम लोग बेयरिश थे प्री ओपन मार्केट में। उसके बाद गिरावट आए तो मिड रिपोर्ट पे मैंने एक और रिपोर्ट पब्लिश किया सुबह 11 बजे के आसपास, जहां पे ओवरऑल मार्केट आउटलुक आप देखोगे तो मॉर्निंग के पैनिक सेलिंग के बाद बाजार में थोड़ा रिकवरी आया था और इस पॉइंट पे मार्केट था। यहां से क्या ब्रेकआउट करेगा, ब्रेक डाउन, तो यहां पे भी मेंशन है कि अगर बाजार सपोर्ट को ब्रेक करता है तो दोबारा नीचे की तरफ ड्रॉप मिलेगा। तो ये सारे रिपोर्ट राइट, मॉर्निंग के प्री मार्केट, मिड मार्केट रिपोर्ट, और सिर्फ यहां पे भी नहीं, रैशनल्स भी आपको मिलेगा कि हम लोग प्रीमियम कैसे ट्रेड देते हैं, उसके पीछे का बैकग्राउंड क्या है, क्या मेथोडोलॉजी यूज करते हैं, वो सब मेंशन है राइट। तो इस सब के लिए आपको टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना पड़ेगा, जहां पे हम लोगों ने आज जो ट्रेड दिया उसके पीछे का क्या सेटअप है, लॉजिक है, ये सब शेयर करते हैं। तो लुक एट दिस, आज हम लोगों ने प्रीमियम ग्रुप पे और फ्री ग्रुप पे लगभग 851 पॉइंट्स फ्री ग्रुप पे, बिकॉज पुट का ट्रेड हमने ट्रेल किया और जबरदस्त सारे टारगेट हिट। और मॉर्निंग पे पहला 1-1.5 घंटे के अंदर हमारा 350 पॉइंट प्रीमियम ग्रुप पे आ गया था राइट। उसके बाद और ओवर ट्रेडिंग नहीं किया। बट ट्रेड से पहले मैं आपको एक चीज दिखाना चाहता हूं, ट्रेड पोस्ट करने से पहले हमारे फ्री टेलीग्राम चैनल पे भी मैं आपके साथ ये रिपोर्ट ऐसे बना के शेयर करता हूं कि बाजार का सेटअप कैसा है। और ये देखिए 11:07 पे रिपोर्ट पोस्ट किया था, पूरा डिटेल में था कि निफ्टी का सपोर्ट रेजिस्टेंस कहां पे, स्ट्रक्चर कैसा है, मार्केट ब्रेथ क्या कह रहा है, टेक्निकल रिपोर्ट क्या कह रहा है, और ऑल द डेटा पॉइंट आपको यहां पे मिलेगा राइट। तो टेलीग्राम चैनल, इसके लिए आपको ज्वाइन करना पड़ेगा, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। नाउ वापस इसी रिपोर्ट के आधार पे आज का एनालिसिस करते हैं और निफ्टी से शुरू करते हैं। रेंज बाउंड बाजार है, काफी दिनों से दिख ही रहा आपको, ये पूरा डेटा देखो रेंज बाउंड के बीच में था। एक दिन ब्रेकडाउन आया, फिर वापस रिवर्स किया, वापस देखो चेस कर रहा है। तो मुझे लगता है 23,500 के आसपास अट्रैक्शन बनेगा और ये टूटा तो 23,300 के आसपास
एक अट्रैक्शन बन सकता है अगर बाजार में नेगेटिव फॉल आया। नहीं तो मार्केट अगर समहा अपने आप को होल्ड करता है तो ठीक है। मैं एक चीज इंटरेस्टिंग चीज यहां दिखाना चाहूंगा, थोड़ा जूम इन करेंगे, वीडियो को थोड़ा पेशेंसली देखिएगा बिकॉज काफी इंफॉर्मेशन चीज देने वाला हूं। दिस इज योर 50 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज and this line is your 200 exponential moving average which is also called as the mean of the market। और बाजार करंटली कल ही मीन ब्रेक किया था और आज देखो मीन के नीचे जबरदस्त गिरावट और कंटिन्यू किया। अब यहां पे देखो ये लाइन और ये लाइन दोनों एकदम नैरो पॉइंट पे है ना। वापस यहां पे देखो ये दोनों में क्रॉस बना तो क्या बना, गोल्डन क्रॉस, राइट। अब यहां पे अगर ये ब्लैक लाइन ऊपर से क्रॉस करता है तो यहां पे डेथ क्रॉस बन सकता है और डेथ क्रॉस का मतलब है सेल सिग्नल बाय। अगर यहां पे जाए गोल्डन क्रॉस तो यहां पे बाय आता है और डेथ क्रॉस सेल सिग्नल आएगा, मतलब और नेगेटिव इंप्रेशन हमें जमेगा यहां पे, मतलब गिरावट और आ सकता है, ये पॉसिबिलिटी होगा। बट फिलहाल के लिए थोड़ा इंतजार करेंगे बिकॉज पिछले बार भी यहां पे सपोर्ट, यहां पे सपोर्ट, यहां पे सपोर्ट, यानी कि ये लाइन का अगर बात करूं तो यह है 23,800 का एक बड़ा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट। कल अगर ये लेवल टूटा तो सेल सेंटीमेंट ऑन हो जाएगा और गिरावट के लिए तैयारी करेंगे। बट अगर ये लेवल को सस्टेन कर गया बाजार समहाउ तो मार्केट में थोड़ा सा पॉजिटिव फीलिंग आ सकता है। पॉजिटिव नहीं कहूंगा बट एक रेंज बाउंड कंसोलिडेशन जोन आप कह सकते हो, जो कि बाजार पिछले काफी दिनों से ऑलरेडी कबड्डी कर ही रहा। देखो बार बार ये लेवल के आसपास था, रिवर्स करता, गिरा रिवर्स किया, गिरा रिवर्स किया, फिर गिरा फिर रिवर्स किया, अब वापस गिरा है फिर रिवर्स करेगा या नीचे की तरफ फिर ड्रॉप देगा, ये तो फिलहाल ट्रम्प भाई साहब ही बता सकता है बिकॉज वार के चक्कर पे ऑयल के प्राइसेस वापस $100 को छूने वाला है। देखिए ब्रेंट क्रूड ऑयल 98.70 पे चल रहा है, ऑलमोस्ट 100 के आसपास है और WTI क्रूड 90 के पार हो चुका है। ऑयल के प्राइसेस $100 के ऊपर अगर वापस बढ़ता है तो मार्केट में एक और बड़ा सेल ऑफ नजर आएगा। तो बाजार संभल रहा था धीरे धीरे करके, बट वार इतना ज्यादा एस्केलेट हो रहा है और जानबूझ के जबरदस्ती वाला, सबको पूरा दुनिया को पता है क्यों कर रहा वार, किस लिए कर रहा और किसका फायदा हो रहा है इसमें, ठीक है। तो ये चीज को बहुत ज्यादा डिस्कस नहीं करेंगे वरना क्या पता कहीं कुछ हो जाए, राइट। तो मार्केट को ऊपर आ जाता है टेक्निकल वाइज हमारा सेटअप कैसा रहेगा यहां पे नोट कर लेते हैं। एक चीज मैं दिखाना चाहूंगा, पीसीआर दिखा देता हूं। निफ्टी का पीसीआर 0.68 जो कि सेल इंडिकेट कर रहा है, राइट। और सेंटीमेंट ऑब्वियसली बेरिश है, इसमें कोई डाउट नहीं है, बट सिर्फ बेरिश कहने से काम नहीं बनेगा बिकॉज 23,870 के आसपास हम लोग हैं, 869 पे है, ठीक है। तो इसे ही मिड पॉइंट ले लेते हैं, बट एक्चुअली जो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का मिड पॉइंट होगा ना वो 23,800 होगा यहां पे, और ये टूटा था 700 से लेके 750 के बीच में, और फिर 23,600 23,500 दिस विल एक्ट एज अ स्ट्रॉन्ग सपोर्ट, ठीक है। बट 23,800 इंपॉर्टेंट होगा। रेजिस्टेंस का बात करें तो हमारे पास है 23,900 और 970, जी हाँ ये लेवल याद रखेगा बिकॉज इसके पहले आएगा 24,000, मतलब इसके बाद ये लेवल के बाद 24,000 जहां पे क्या है स्ट्रॉन्ग ओआई बिल्डअप है, और इसके बाद 24,100 24,200 रेजिस्टेंस जोन। मेरा जो व्यू होगा मार्केट के लिए शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म दोनों में सेंटीमेंट अभी फिलहाल इस पे तो बेरिश है, इस पे न्यूट्रल अभी भी रखेंगे। क्यों रखेंगे न्यूट्रल, उसके पीछे का रीजन है कि 23,800 के नीचे ब्रेकडाउन नहीं आया, डेथ क्रॉस, राइट, ये अभी तक बना नहीं है, दिस इज स्टिल पेंडिंग, दिस इज पेंडिंग, याद रखेगा पेंडिंग है फिर कंफर्मेशन है। तो यहां पे इसलिए न्यूट्रल है बट डिक्लाइनिंग फॉर्मेट पे, इसलिए एरो में डाउन साइड का दे रहा हूं, और यहां पे सेंटीमेंट बेरिश है। बस कहीं कल बेयर ट्रैप ना करा दे, जिसका मुझे डर है, क्योंकि फ्राइडे है ना, पूरा हफ्ता सेल ऑफ रहा, फ्राइडे को अगर वापस बंपिंग किया जाता है ताकि मंडे को ट्रैप किया जाए तो इस हिसाब से रिवर्सल और बेयर ट्रैप कर सकता है। प्लीज बी केयरफुल ऑन दैट पार्ट। मूविंग ऑन टू दी बैंक निफ्टी पार्ट जो कि अच्छा है और गिरावट आया है, ठीक है, मजा आ रहा है बिकॉज पिछले बार ये लो बनाया था, इस बार एक नया लो, दिस इज द लो, दिस इज द न्यू लो, राइट, न्यू लो, या फिर आप कह सकते हो कि लोअर लो। ये एज पर द सेटअप टेक्निकल के हिसाब से एलएल बनाया है, लोअर लो बनाया है। और हम लोग यहां पे भी आप देखोगे ना कि 50 ईएमए और ईएमए आप जो भी कहो और 200 ईएमए, इन दोनों के बीच में एक नैरो पॉइंट बना है, डेथ क्रॉस बना नहीं है, गोल्डन क्रॉस यहां बना था, दिस इज योर जीसी, गोल्डन क्रॉस बाई सिग्नल था और हमें 3,700 पॉइंट कंफर्मेशन मिला, 3,700 पॉइंट यहां से लेके यहां तक का रैली, राइट। हम लोग 55,000 के ऊपर पकड़ रहे हैं। यहां अगर डीसी बनता है, डेथ क्रॉस बनता है, तो यहां पे सेल इंडिकेट आएगा जो कि अभी बना नहीं है, स्टिल पेंडिंग। तो नीचे का तरफ का रास्ता खुला है वापस यहां तक का, हाँ बीच में सपोर्ट मिलेगा ये जोन पे, बिकॉज देखो रिवर्सल यहीं से तो आया था, तो इन दैट केस यहां पे एक सपोर्ट है और फिर यहां पे सपोर्ट एनीवेज आपको मिल रहा है। तो इन दैट केस अगर नीचे का सपोर्ट का बात करें तो भाई काफी नीचे, बिकॉज ये आपका 54,000 पे आ जाता है, हाँ बीच में 55,000 का भी लेवल है,
56,000 का भी लेवल है तो है, बट बाजार में अगर ये फ्री फॉल आया ना तो पंगा होगा। फिलहाल के लिए 56,000 पे ही पूरा भरोसा है, अगर ये बचा ले तो ठीक, नहीं तो हम लोग सेल सिग्नल पे चले जाएंगे। और मैंने पिछले वीडियो पे भी काफी बार कहा है कि 57,000 के ऊपर अगर बाजार है तो हम लोग के लिए बुल सेटअप ठीक ठाक रहेगा। बट अगर 56,000 के नीचे ब्रेकडाउन होता है और 55,000 के आसपास मार्केट चेज करता है तो हम लोग बेयर सेंटीमेंट पे चले जाएंगे। बीच में जो है ना, ये बीच पे जो है ना, दिस इज अ न्यूट्रल जोन, नो मैंस लैंड, यानी कि न्यूट्रल पे कबड्डी है बट डिक्लाइनिंग फॉर्मेट पे, यानी कि गिरावट के मौसम पे है। तो इसलिए आप इंट्राडे स्विंग पे कर सकते हो काम। लॉन्ग पोजीशन लेना है तो गोल्डन क्रॉस तो ऐसे हुआ था, अब डेथ क्रॉस का इंतजार करते हैं, शॉर्ट पोजीशन लेंगे लंबा अवधि के लिए, ठीक है। पीसीआर का बात करूं, बैंक निफ्टी का पीसीआर 0.69, निफ्टी का भी पीसीआर एक बार दिखा देते हैं, यहां पे 0.6 है, ठीक है। निफ्टी और बैंक दोनों का पीसीआर सिमिलर पॉइंट पे है, 0.69 यहां पे है, तो यहां पे भी सेल इंडिकेट आ रहा है। वेल गुड, नॉट बैड। लेट्स मूव ऑन टू द लेवल्स। हम लोग 57,000 को ब्रेक करके 56,500 और 600 के जोन पे आ गए, तो दिस इज योर मिड पॉइंट, ठीक है। ये से मिड पॉइंट लेते हैं और स्ट्रॉन्ग सपोर्ट 56,500 पे है। ये टूटा तो प्रॉब्लम, बिकॉज 57,300, 200 और 56,000 पे एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट अट्रैक्शन बनेगा। फिर 55,800 ले लेते हैं, यहां पे एक और नेक्स्ट सपोर्ट लेवल रहेगा। रेजिस्टेंस का बात करें तो देखो 56,800 और 57,000 लॉस्ट सपोर्ट, ठीक है। 57,300, 200, फिर 57,500, ये बैक टू बैक रेजिस्टेंस जोन होगा। मेरा जो व्यू रहेगा कैसा रहेगा, चलिए लिख देता है फटाफट, आप वीडियो लाइक कीजिएगा। शॉर्ट टर्म पे बेरिश है, क्लियर कट इंडिकेशन ऑफ सेल, और लॉन्ग टर्म पे बात करें यहां पे न्यूट्रल है डिक्लाइनिंग एरो के साथ, यानी कि नेगेटिव फॉर्मेट पे गिरावट दे रहा है। 97,000 का लेवल हम लोग ब्रेक कर चुके, कुलन सस्टेन, तो हमारा बुल सेंटीमेंट चला गया, और कल ही चला गया तो ऑलमोस्ट बच गया थोड़ी देर के लिए। बट हाँ, आज 57,000 ब्रेक करके नीचे आ चुका है, तो बुल सिग्नल गया अभी न्यूट्रल जोन पे, बट यहां पे सेंटीमेंट बेयर है, कल के लिए बेयर ट्रैप का रिस्क रहेगा। बाकी पूरा रिपोर्ट आपको रिसर्च रिपोर्ट पे मिल जाएगा, उसे फॉलो कीजिएगा। रात को अपडेट कर दूंगा या फिर कल सुबह मॉर्निंग, ताकि एटलीस्ट ग्लोबल बाजार के अपडेट के साथ मिले। यहां पे देखो सपोर्ट 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 सपोर्ट, बाजार बाउंड्री पे वापस आ गया। यहां पे भी सेम सेटअप, 50 और 200 ईएमएस क्रॉसओवर होने वाला है, एकदम नैरो पे, क्रॉस हुआ नहीं है। मार्केट यहां से भी रिटर्न बैक करा सकता है, चांसेस आर देयर, बट जब तक क्रॉसओवर ना बने तब तक डीसी का पेंडिंग पे रहेगा। डीसी मतलब डेथ क्रॉस पेंडिंग, जिनको नहीं पता डेथ क्रॉस क्या है गूगल कर लो आप। यहां पे गोल्डन क्रॉस बना, हल्का हाई मिला, फिर वापस गिरा, फिर उठा, फिर वापस गिरा, तो ऑलरेडी डबल मॉडर्न फॉर्मेशन पे है। यहां पे पॉइंट बनाते प्राइस के हिसाब से क्या बन रहा है, यहां पे डबल टॉप, और इसके हिसाब से अगर गिरावट आता है तो नीचे की तरफ देखो, ये डिस्टेंस कितना हो गया, पकड़ लो 76,300 से लेके 78,300 पकड़ लो, 78,300 राउंड फिगर करो तो 2,000 पॉइंट का डिफरेंस है। सो यहां से माइनस 2,000 करेंगे तो 74,300 के आसपास, एटलीस्ट ये लेवल के आसपास का गैप बना सकता है अगर मार्केट को गिरना है। बस इसके ऊपर नहीं जाएंगे फिलहाल, इतना डिटेल कैलकुलेशन नहीं करेंगे, जो भी करना है रिपोर्ट पे मिलेगा। बट हाँ, इंट्राडे के हिसाब से बात करें, आज सेलिंग प्रेशर था तो बाजार में सेल ऑफ रहा। मंथली एक्सपायरी चल रहा है यहाँ पे 0.76, पीसीआर डिक्लाइनिंग पे है बट न्यूट्रल है, 0.7 ब्रेक नहीं किया तो सेल सिग्नल नहीं आया। फटाफट मूव ऑन करते हैं रिपोर्ट्स के ऊपर, सॉरी लेवल्स के ऊपर। 76,391, आज सारा डेटा ना कहीं पे 92 पे बंद है, ये 91 में बंद है, और ये देखो 69 में बंद है। थोड़ा थोड़ा इवन नंबर है, एटलीस्ट 23,900 हो जाता चलता, या फिर ये 56,600 के ऊपर होता, नहीं हुआ। सेंसेक्स से बात करें तो 76,400 के ऊपर होता तो नहीं हुआ, तो एटलीस्ट सब थोड़ा थोड़ा के लिए ना नीचे नीचे बंद हो गया, वही एक पंगा है। बट ठीक है, आई थिंक 76,400 एंड 300 वी कैन कंसीडर दिस एज अ मिड जोन। डाउनसाइड जो सपोर्ट होगा स्ट्रॉन्ग वाला 76,000, ये अगर टूटा तो 75,800 से लेके 75,500 के आसपास नेक्स्ट सपोर्ट मिलेगा। रेजिस्टेंस का बात करें तो 76,600, 500 ये जोन पे एक इमीडिएट रेजिस्टेंस का अट्रैक्शन, उसके बाद 76,800, 77,000 लॉस सपोर्ट, देखते रिगेन कर पाएगा कि नहीं। मेरा जो व्यू रहेगा, शॉर्ट टर्म पे हम लोग बेयरिश है यहाँ पे, और बेयर ट्रैप का एक रिस्क हो सकता है। लॉन्ग टर्म पे हम लोग हल्का सा यहाँ पे न्यूट्रल से हल्का सा नेगेटिव सेंटीमेंट में जा रहे हैं, गिरावट का एरो रहेगा, तो सेंटीमेंट थोड़ा सेल की तरफ है। बट एक की इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल टूटा नहीं, 76,000 और 75,000, ये दो लेवल अगर टूटा तो नीचे की तरफ का तैयारी शुरू। और जैसे मैंने कहा 76,000 टूटेगा तो 74,300 तक का भी रास्ता खुलेगा, बट डिपेंड करता है प्राइस एक्शन कैसा मूव देता है। काफी कुछ चीजें हैं, किसी दिन वेबिनार का मौका मिला तो बताऊंगा ट्रेनिंग के हिसाब से। बट आज के लिए इतना ही, वीडियो देख रहे हैं तो लाइक से सब्सक्राइब करना मत भूलेगा।
टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कीजिए, रिसर्च रिपोर्ट पढ़िए, रैशनल रिपोर्ट पढ़िए, सब कुछ आपको वहां पे मिलेगा, डेटा वहां पे पूरा दिया हुआ है, ट्रेड के पीछे का लॉजिक भी हम लोग शेयर करते हैं। थैंक यू एंड विश यू गाइस ऑल द बेस्ट फॉर टुमारो।